बर्बरीक कौन थे? कैसे बने खाटू श्याम? खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। जी हाँ, गदाधारी भीम के पोते बर्बरीक ही आज खाटू श्याम के नाम से भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। वे महाभारत काल के एक अद्भुत श्रेणी के योद्धा थे, जिनके पराक्रम, सूझबूझ और सत्यनिष्ठा को देखते हुए स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम दिया। राजस्थान के सीकर जिले में शहर के तकरीबन 43 किलोमीटर दूरी पर स्थित खाटू श्याम गांव में इनका एक भव्य मंदिर है। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे श्री कृष्ण की कृपा से बर्बरीक बने खाटू श्याम। कौन थे बर्बरीक? भीमसेन और हिडिंबा के पोते, घटोत्कच और अहिलावती मौर्वी के पुत्र बर्बरीक महाभारत का एक प्रमुख पात्र हैं। बर्बरीक की गुरु उन्हीं की दादी हिडिंबा थी, जिन्होंने बर्बरीक को बचपन से ही शस्त्र से लेकर शास्त्र तक की शिक्षा दी थी। देवी हिडिंबा ने अपने पौत्र बर्बरीक को हमेशा लाचारों और हारे हुए लोगों की सहायता करने की शिक्षा दी। आगे चलकर जब बर्बरीक बड़े हुए तो माता के आदेश पर उन्होंने वर्षों महादेव की तपस्या में व्यतीत कर दिए, जिनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने बर्बरीक को 3 ऐसे अचूक बाण दिए, जिसका एक बाण ही पूरी सेना को खत्म करने के लिए काफी था। यही नहीं, बर्बरीक का एक बाण अनगिनत निशानों को साधता हुआ वापस तरकस में आ सकता था। अपनी इस शक्ति से बर्बरीक महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गए। बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की कथा। कथा के अनुसार बर्बरीक महापराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती से युद्ध में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने और उनकी प्रतिज्ञा से भगवान श्री कृष्ण परिचित थे और वो युद्ध का अंत भी जानते थे, क्योंकि कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देते, तब पांडवों के लिए युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं।
उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उसके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया और महाभारत युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। यही जगह खाटू नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा होगी। उनकी पूजा करने वाले को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। श्री खाटू श्याम मंदिर। एक पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद देते हुए रूपावती नदी में बहा दिया था। माना जाता है कि कलयुग में बर्बरीक का शीश सीकर के खाटू गांव की धरती में दफन मिला। बर्बरीक का शीश मिलने के बाद खाटू गांव के राजा रूप सिंह को एक स्वप्न आया, जिसमें उन्हें मंदिर बनाकर वह शीश उसमें स्थापित करने का आदेश मिला और राजा ने ऐसा ही किया। इस प्रकार बर्बरीक अपने पराक्रम से भगवान बन गए, जिनके आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित उसी खाटू गांव में खाटू श्याम के रूप में दर्शन होते हैं। वीर बर्बरीक हैं कलयुग के श्याम। महाभारत के युद्ध का अंत हुआ तो दंडक ऋषि वीर बर्बरीक के शीश को लेकर प्रकट हुए। वर्तमान में यह स्थान कैथल के गांव सिसला में है। वीर बर्बरीक की पूजा सिसला गांव में श्याम बाबा के नाम से होती है। वह विजय स्तंभ जहां पांडवों ने वीर बर्बरीक के शीश की स्थापना की थी, वर्तमान में द्रौपदी कुंड कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर है। महाभारत काल के वीर बर्बरीक कलयुग के श्याम हैं, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि आज भी वह माता को दिए वचनों के अनुसार इस संसार में हारने वाले इंसान का साथ देते हैं, तभी उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। सिसला गांव का यह महाभारत कालीन मंदिर करीब 5600 साल पुराना है और आज यह मंदिर सिसला धाम के नाम से दूर दराज तक प्रसिद्ध है। ऐसे हुआ बाबा खाटू श्याम का जन्म। बर्बरीक की दान वीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे अवतार होगे और मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध पाओगे। मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद बर्बरीक ने क्या बताया था? युद्ध की समाप्ति पर भीमसेन को अभिमान हो गया कि युद्ध केवल उनके पराक्रम से जीता गया है, जबकि धनुर्धारी अर्जुन को लगता था कि महाभारत में पांडवों की जीत उनके पराक्रम से संभव हुई है। विवाद बढ़ता देख अर्जुन ने एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि युद्ध के साक्षी वीर बर्बरीक के शीश से पूछा जाए कि उन्होंने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा। पांडव वीर श्री कृष्ण के साथ वीर बर्बरीक के शीश के पास गए, उनके सामने अपनी शंका रखी। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मुझे इस युद्ध में केवल और केवल 2 ही योद्धा नजर आए जो सबके बदले युद्ध कर रहे थे। वह थे भगवान श्री कृष्ण और सूर्यपुत्र कर्ण। अंततोगत्वा कुरुक्षेत्र में सर्वत्र नारायण श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता रहा।
ये युद्ध उनकी नीति के कारण ही जीता गया। जय श्री कृष्ण। जय खाटू श्याम बाबा।